अच्छा, तो हमने पहले भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम का कंबाइंड चैप्टर एक वीडियो बनाई थी, उन पे भी हमने 50 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट हमने किए थे। ओके, सो अब फिर एक ही कंबाइंड टेस्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्लस एंजाइम दोनों चैप्टर का। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है एंजाइम विच रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर लोअर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन आर प्रेजेंट इन, सो वी नो दैट टेस्ट है ना, इसमें हमारे पास 37 डिग्री से एंजाइम कम और 37 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है। ओके, अच्छा, all of the following can occur with increasing temperature except enzyme denaturation, yes. Decrease in kinetic energy, no. Increase in kinetic energy होती है. Increase in vibration of enzyme, yes. Coagulation of enzyme atom, yes. इसमें हमारे पास B वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, इट इज अ कैटोलाइज्ड है, ये हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। ओके, इट वर्क इन अ हाईली एसिडिक मीडियम, वी नो दैट पेप्सिन 1.5 1.6 और 2 pH हमारे पास ऑलमोस्ट इसके लिए यूज होता है, सबसे कम pH हाईली एसिडिक मीडियम है। ओके, इफ ऑल द एक्टिव साइट आर ऑक्युपाइड देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी, अगर ऑल द एक्टिव साइट ऑक्युपाई है सो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास मैक्सिमम होगा एंड हमारे पास कांस्टेंट होगा। ओके, सो डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इनहिबिटर ऑफ सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेसिस मेलोनिक एसिड, आफ्टर स्लाइट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देन ऑप्टिमम डिक्रीज इन टेम्परेचर वुड डैश एंजाइम, सो ये हमारे पास क्या करता है, आफ्टर स्लाइट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देन ऑप्टिमम, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे ऑप्टिमम से, उसके बाद हम क्या करें, इन टेम्परेचर वुड डैश एंजाइम, सो वो हमारे पास एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर हम टेम्परेचर को स्लाइट इंक्रीज कर दे ऑप्टिमम से पहले तो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन हम फिर वापस टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो वो वापस हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो वो हमारे पास एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर सेक्रीशन, बहुत से सेल्यूलर सेक्रीशन हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सो न्यूक्लियोहिस्टोन ये हमारे पास क्या करते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू बी फाउंड इन एनी टाइप ऑफ सेल इज, सो दैट इज प्रोटीन, 60 to 80% हमारे पास होते हैं। ओके, फाउंड इन, अच्छा ये देखो ना, ये तो वो तो हम उसके लिए लाइपोप्रोटीन में 60 to 80% होते हैं प्रोटीन। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सो ये हमें पता है, ये हमारे पास प्रोटीन 50% ऑफ द ड्राई वेट होता है, सो ये सबसे ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक यही होता है। डैश एक्ट एज प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट इज वाटर हमारे पास। द रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस विच आर प्लेस इन वाटर इज टर्म हाई, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच करेक्टली जस्टिफाई द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी उसको कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर है हमारे पास कि द मोस्ट अबंडेंट कैटेगरी ऑफ माई बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज, सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल फॉर्म एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सो सेल मेम्ब्रेन पे भी कंजुगेटेड होते हैं, सेल वॉल कंट्रोल साइटोप्लाज्म में हमारे पास नहीं होते। अच्छा, टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल दैट द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटी, सो वी नो दैट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल दैट द लास्ट सोर्स, पहले लिपिड होते हैं ना सबसे ज्यादा हाई, फिर उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे इमरजेंसी में यूज करते हैं, प्रोटीन आर द लास्ट सोर्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास होते हैं, सो बी वाला ऑप्शन हमारे पास। A carbohydrate having more than one glycosidic bond, so we have that is dextrin. Maltose disaccharide, lactose भी डाई, इसमें एक होगा, इसमें भी एक होगा, डेक्सट्रिन में हमारे पास ज्यादा होंगे। It give red color with iodine. So कौन सा हमारे पास रेड कलर है विद आयोडीन देता है, स्टार्च देता है ना, और स्टार्च हमारे पास एक होमोपोलीमर है, स्टोरेज प्लांट होमोपोलीमर है, और उसमें हमारे पास ब्रांचिंग होती है ना, अल्फा 1,6 में हमारे पास ब्रांच होता है। मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर फाउंड बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो 6 कार्नर रिंग होती है हमारे पास, पायरानोज हम उसको कहते हैं। It is an example of ketotriose produced by the splitting of fructose alpha 1,6 bisphosphate during glycolysis. So keto हमारे पास कौन सा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ओके, 1,4 glycosidic linkage is found in all of the following except sucrose, क्योंकि sucrose में हमारे पास 1,2 होता है। The type of polysaccharide which can be
स्टोर इन प्लांट एंड एनिमल आर डैश एंड डैश, विच कैन बी स्टोर इन प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल में हमारे पास ग्लाइकोजन होता है। Identify a 6 carbon compound with a keto functional group. So 6 carbon compound with keto functional group हमारे पास कौन से फ्रक्टोज हैं। Which of the following is not homopolysaccharide? कौन सा हमारे पास होमो नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन, बिकॉज इट इज अ हेटेरोपोलीसैकेराइड। बाकी सारे होमो है, ये ग्लूकोज 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 हमारे पास, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन लिपिड एक्सेप्ट, कौन सा हमारे पास लिपिड में नहीं है, एसाइलग्लिसरॉल को भी हम लिपिड है, टर्पिनाइड लिपिड है, स्फिंगोलिपिड लिपिड है, काइटिन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। एसाइलग्लिसरॉल फॉर्म by condensation reaction between acylglycerol fatty acid and alcohol। हमारे पास lipid are readily soluble in, so not soluble in water, soluble in chloroform। phospholipid are absent in, so phospholipid हमारे पास bacterial cell wall में absent होते हैं। okay, from the following option identify an example of phospholipid। so phospholipid कौन से, lecithin हमारे पास, ठीक है। specific property of tail in phospholipid molecule is due to, so that is due to fatty acid। A fatty acid is unsaturated if it contain double bond between carbon carbon, तब हम उसको क्या कहेंगे, unsaturated कहेंगे। Lipid that are used for energy production, तो वो हमारे पास एसाइलग्लिसरॉल है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी, double the amount of energy of carbohydrate and protein। A protein molecule is related to all of the following except होमोपोलीमर हमारे पास, प्रोटीन मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट होमोपोलीमर हमारे पास नहीं हो सकता। ओके, पॉलीपेप्टाइड हो सकते, हेटेरोपोलीमर हो सकते, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसमें हो सकती है। आर ग्रुप इन प्रोटीन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिंक एक्सेप्ट, so ionic bond or protein formation of all of the following except linkage disulfide bond, hydrogen bond, so except peptide bond हमारे पास सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सो वो हमारे पास कौन से, ट्यूबुलिन ना, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हमारे पास काम करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन टू बी फाउंड इन एनिमल इज, सो दैट इज कोलाजन। अच्छा, इफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैविंग 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 990 अमीनो एसिड, देन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर रिलीज ड्यूरिंग इट्स सिंथेसिस। अच्छा, दो जब हमारे पास कंबाइन होते हैं ना, इनसे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ओके, तीन जब हमारे पास कंबाइन होंगे, हमारा इससे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक, समझ आइए ना। अब ये कह रहा है 990 अमीनो एसिड है, ठीक, 990 में ये कह रहा है कि मेरे पास 2 चेन है, यानी लेट सपोज ये भी 450 का, ये भी 450 के। अब 2 से हमारे पास 1 निकल रहा था, 3 से 2 निकल रहा है, इसे 450 से मेरे पास 449 निकलेंगे, इधर भी 450 से 449 निकलेंगे। इन दोनों को जमा करो, 9 9 18, 4 4 8 और 1 9 और 4 4 8 और 1 9, ठीक है, और 5 और 4 9, ये हमारे पास कितना हो रहा है, 1 मिनट, 4 4 9 4 4 9 9 9 18, 4 4 8 और 1 9 और 4 4 8, सो ये हमारे पास 998। अच्छा, 450 900 होते हैं, सही है। सो 450 नहीं होंगे, 9 हमें तो 990 चाहिए था ना। सो ये हमारे पास होगा 500 और 500 1000 होते हैं ना। सो 480 495 और 495 हमारे पास होगा, ठीक है, 495 और 495। सो इसमें एक एक कम कर लेंगे, 494 494, सो ये 8 हो जाएगा, 9 9 18 और 5 और 4 4 8 और 1 5 9, 4 4 8 और 1 988, सो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे और जो जो सपाट आ जाए उससे एक एक कम कर लोगे, हमारे पास उतने वाटर रिलीज होते हैं। Specific property of protein are determined by all except number of amino acid, sequence of amino acid, synthesis हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। शेप ऑफ प्रोटीन ये भी हमारे पास प्रॉपर्टीज में आता है। ओके, which type of amino acid is present in on surface in tertiary structure in aqueous solution, so we know that हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं, ठीक है। सिल्क प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, दैट इज प्रेजेंट इन हेयर्स। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन साइटोसिन एंड साइटडीन, सो दैट इज हमारे पास क्या, राइबोज शुगर का इनमें डिफरेंस होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेंटोज शुगर विद अ बेस रिजल्ट इन कंपाउंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। फिर जब फास्फेट अटैच होता है, सो दैट वी नो, फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है।
अच्छा, a true statement both about RNA and DNA. Both RNA and DNA have ribose sugar, नहीं, ये बात गलत है. Both RNA and DNA take important in central dogma, ये बात सही है हमारे पास. Both RNA and DNA two strand, no. Both RNA and DNA contain same type of nitrogenous bases, ये बात भी हमारे पास रंग है. Enzyme increase the rate of reaction, क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे पास डिक्रीज कर देता है. Which of the following is the feeder for enzyme? So कौन सा हमारे पास enzyme के लिए feeder है? They are soluble in aqueous medium, non crystalline नहीं, elastic in nature, fibrous starch, ये नहीं हमारे पास, soluble in aqueous medium. Okay. अच्छा, bulk of amino acid in an enzyme form its, so they form its globular shape. Induced feed model was proposed by, so induced feed model हमारे पास किसने propose किया था? Coastland ने. And it acts as a precursor substance for coenzymes, so that are vitamins. So हमारे यहाँ पे discussion खत्म होती है. Okay.